इसमें ना फड़फड़ाहट जैसे होती वो होना शुरू हो गई, जैसे ट्विचिंग होती है इस पार्ट के अंदर ना, जैसे मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ या पानी पी रहा हूँ। जो दोस्त जिनका ज़िंदगी में बहुत एक्सपीरियंस है, कोई डॉक्टर है, कोई सीनियर डॉक्टर है, कोई मेडिकल से रिलेटेड आदमी है जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बात को फेंकीगा मत, मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और जो मेरा मसला है इस हवाले से आपके पास जो भी राय है वो डेफिनेट आपने कमेंट में शेयर करनी है, ताकि मैं कंक्लूजन पे पहुंचूं बहुत से लोगों की राय लेके कि असल मेन मसला क्या है। आप ठीक हो ना हो, आप इनकरेज लाजमी हो जाते हैं किसी का कमेंट पढ़ के, किसी का कमेंट सुन के। यूट्यूब की बहुत मेहरबानी है, यूट्यूब के एल्गोरिदम की बहुत मेहरबानी है। हालांकि यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है बहुत स्ट्रिक्ट है बहुत से मामलों के अंदर, कि यूट्यूब ने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हम अपने दिल की बात एक कमरे में बैठ के दो लोग बेशुमार लोगों के साथ अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं और उससे यकीनन मसाइल के हल भी निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान अली, मेरे साथ हैं साजिद नसीम भट्ट साहब। दोस्तों पिछले 3 हफ्ते से मैं एक मसले का शिकार हूं, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरा ये इशू सुनने के बाद, मेरा ये मसला सुनने के बाद आपने अपनी राय का इजहार अपने तजर्बे की रोशनी में डेफिनेट करना है। मेरी एफर्ट ये है कि जितनी ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, जितनी ज़्यादा राय आएगी, उसमें से आप कंक्लूजन करेंगे और जो भी मेरे साथ मसला है उसका कोई ना कोई हल की तरफ जाएंगे। और दोस्तों आपने दुआ भी करनी है मेरे लिए बहुत ख़ास। दोस्तों हुआ यूँ कि मुझे मेरी दाढ़ के अंदर बड़ा पुराना एक इन्फेक्शन था, लेकिन मुझे ना वो उस पर कभी पेन नहीं हुई थी, कभी दर्द नहीं हुआ था, जिसे कह सकते हैं कि साइलेंट इन्फेक्शन था। बड़ी देर से चला आ रहा था। मैंने डेंटिस्ट को भी दिखाया तो उसने एक्सरे का कहा। जब मैंने एक्सरे करवाया तो उसने मुझे कहा कि इमरान भाई ये इन्फेक्शन है दाढ़ के नीचे, लेकिन ये साइलेंट है, इसमें पेन नहीं है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है इसकी कोई भी ट्रीटमेंट की, तो इसको आप चलने दीजिए। तो मैंने कहा चले ठीक है, चलता रहेगा, मसला नहीं है, क्योंकि काफ़ी पुराना था ये इन्फेक्शन। तो क्योंकि एक्सरे के अंदर वो फील हो रहा था लेकिन मुझे पेन नहीं थी, तो डेंटिस्ट ने ये रिकमेंड किया कि आप ईजी रहें, कुछ नहीं होता। मुझे उसी दाढ़ के अंदर हल्की हल्की दर्द होना शुरू हो गई। अच्छा, मुझे जब हल्की की दर्द होना शुरू हुई तो मैंने कहा चलें ठीक हो जाएगी। मैंने ब्रश वगैरह किया, पेस्ट वगैरह की, मैंने कहा चले खुद ही ठीक हो जाएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो फिर जब 2-3 दिन गुजरे ना तो मुसलसल वो पेन उसी जगह पे होती रही। अच्छा, उसके साथ ये एक और इशू ये हुआ दोस्तों कि मेरा ये वाला जो पार्ट है ना, इसके अंदर हल्की सी फड़फड़ाहट जैसे व्हाट्सअप होता है ना, कि जैसे कभी आपकी आंख फड़कती है, वाइब्रेशन हल्की सी वाइब्रेशन, जैसे मैं पानी पी रहा हूँ या मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ, जैसे ही मेरा मतलब मुंह जो है एक्टिव होता था तो वो हल्की सी फड़फड़ाहट जो है ना मुझे होना शुरू हो गई। तो मैंने सोचा कि यार ये यकीनन वो जो रूट कैनाल का मसला है, दाढ़ का मसला है, उस वजह से हो रही है। तो फिर मैंने एक एक्सरा और करवाया। मैं डेंटिस्ट के पास गया, मैंने कहा मुझे यहाँ पे पेन हो रही है। उसने एक्सरा देखा तो उसने कहा चले जी इमरान भाई रूट कैनाल करते हैं। अच्छा, वो उसको मैंने इसका भी बताया कि जो मेरा पोर्शन है दोस्तों, ये देखिएगा गौर से, ये फड़फड़ा रहा था। इसमें ना फड़फड़ाहट जैसे होती वो होना शुरू हो गई, जैसे ट्विचिंग होती है इस पार्ट के अंदर ना, जैसे मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ या पानी पी रहा हूँ। अच्छा, रेगुलर नहीं होती, मुसलसल नहीं होती, मतलब किस टाइमिंग के अंदर आके मुझे फील होता है कि जैसे यहाँ पे कुछ हो रहा है। एनीवेज, तो मैं बड़ा उसको लेके, जैसे कोई भी अननेचुरल मूवमेंट जब भी आपकी बॉडी के अंदर होती है आप थोड़े से परेशान तो होते हैं कि यार ये क्यों हो रहा है। डॉक्टर के पास गया, डेंटिस्ट के पास, उसने रूट कैनाल का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। उसको मैंने ये भी बताया तो उसने कहा ये ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। रूट कैनाल 3 विजिट्स के अंदर मेरा रूट कैनाल हुआ, तकरीबन हफ्ता डेढ़ लगा। उसने मुझे पहले बुलाया, फिर सेकंड टाइम बुलाया, 2-3 दिन के गैप के बाद फिर बुलाया और मेरी फिलिंग करके ना उसको ठीक हो गया। तब जब 2 दिन गुजर गए रूट कैनाल को तो फिर मुझे यहाँ पे वो जो फड़फड़ाहट थी वो मतलब फील नहीं हुई। मैंने कहा चलो शुक्र है वो इसी वजह से हो रही थी, तो अब वो रूट कैनाल हुई है तो वो ठीक हो गया। बात का तो होता है ना, आपको लगता है कि जैसे इधर में वेन्स होती है ना, तो वो दांतों का ताल्लुक भी आपकी वेन्स के साथ भी होता है शायद। तो मैंने कहा यार वो शायद वो इन्फेक्शन है तो उस वजह से कोई भी ना वेन में मसला हो रहा है। एनीवेज दोस्तों, उसके बाद 2 दिन मैं ठीक रहा रूट कैनाल कराने के बाद। उसके बाद फिर वही फड़फड़ाहट इस पोर्शन में शुरू हो गई। तो मैंने कहा यार ये तो फिर दोबारा शुरू हो गया। तो मैं 3-4 दिन मतलब मैंने वेट किया, फिर वो कुछ लोगों से मैंने डिस्कस किया। उन्होंने मुझे कहा कि हीलिंग जो होती है ना वो थोड़ा टाइम लेती है, वो हीलिंग हो रही है ना तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। 10-12 दिन गुजर गए तो फिर मैंने दोबारा डेंटिस्ट के पास गया और मैंने डेंटिस्ट से कहा, मैंने कहा जी वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो खैर उसने कोई इतना नहीं कहा, उसने कहा कोई मसला नहीं इमरान भाई, ये थोड़ा टाइम लेती है। एक्चुअली ये जो नर्व्स होते हैं ना ये बाज़ वीक हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करते हैं, जिस वजह से आपको यहाँ पे फड़फड़ाहट फील हो रही है। मैंने कहा चले ठीक है। जब मैं डेंटिस्ट के पास गया तो उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना ENT वाले को भी चेक कराते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसी दिन मैं डेंटिस्ट से होकर सीधा ENT वाले के पास चला गया। वो बड़ा स्पेशलिस्ट है डॉक्टर, बड़ी शो में वो बैठते हैं। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने सारा चेकअप किया, कानों में भी चेक किया, नोज के अंदर भी और मुंह के अंदर भी और गले में भी सारा चेक किया। तो उन्होंने कहा जी देखें ये ना आपकी जो नर्व्स है ना इधर की ये वीक हो गई है, ठीक है। तो वो जब भी उस पर थोड़ा सा लोड आता है या हल्की सी उसको कोई सिग्नल मिलता है रॉन्ग तो वो इरिटेट होती हैं। जब वो इरिटेट होती हैं तो इरिटेट होके वो ओवर रिएक्ट करती हैं, इसलिए वो फड़फड़ा रही है।
तो मैंने कहा कि बाज़ औक़ात देखिए कि आपकी आँख भी फड़फड़ाना शुरू कर देती है क्योंकि अंदर की नर्व्स को गलत सिग्नल मिल रहा होता है जिस वजह से वो फड़फड़ाती हैं और वो रिएक्ट करती हैं। ENT स्पेशलिस्ट ने मुझे 6 दिन की मेडिसिन दी जिसमें से 3 गोलियां मुझे सुबह के टाइम खानी होती हैं और एक मुझे रात के टाइम खानी होती है, 4 गोलियां। अच्छा, वो मैंने खानी शुरू कर दी। कुछ गोलियां 1 वीक का कोर्स था। अच्छा। उसके बाद एक गोली है वो 14 दिन खानी है और एक गोली जो है वो 3 महीने तक उसने खानी है। उसने कहा कि 3 महीने से पहले भी छोड़ सकते हैं लेकिन 3 महीने जो है वो कन्फर्म है। दोस्तों आज तीसरा दिन है मुझे वो मेडिसिन खाते हुए, लेकिन अमूमन जब होता है ना कि आप किसी भी ऐसी चीज़ के लिए मतलब किसी भी बीमारी के लिए आप दवाई खाना शुरू करते हैं तो आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है 1 2 3 डोज खाने के बाद थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन वो शायद मुझे फील हो रहा था कि मुझे शायद ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो फिर मैं भट्ट साहब से डिस्कस कर रहा था तो भट्ट साहब ने कहा वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों इसी मकसद के तहत ये वीडियो बना रहे हैं। भट्ट साहब मेरे साथ हैं, भट्ट साहब का भी ज़िंदगी में बहुत एक्सपीरियंस है, भट्ट साहब की भी राय लेते हैं इस हवाले से। असल गल है कि साडे जिहड़े जिस्म दे अंदर ना मुख्तलिफ किस्म दी वेव्स ने, वेन जिहड़ी हुंदी है ना उन्हां ने खून चलदा रहिंदा वे ते मेरे अंदाजे के मुताबिक जिहड़ा थोड़ी जी ना किधरे ब्लॉकिंग वगैरह हुई है, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह ना खून रवा दवा नहीं गा। अगर खून रवा दवा होएगा तो तुहानूं महसूस ही नहीं होगा। जिथे खून थोड़े नाल रुक जाता है या उसकी ब्लॉकेज हो जाती है उसकी वजह के नाल फड़फड़ा दी है, लेकिन मुसलसल नहीं होती। मुसलसल नहीं होती। अच्छा, एक और तुहानूं मैं बड़ा अच्छा नुस्खा दसना। दुनिया जहान दे लोग जिहड़े ने जिन्हां दी अख फड़कदी होवे या जिन्हां दी नब्ज फड़कदी होवे या कुछ भी होवे, तुसीं की करना है थोड़ा जिहा अपना लुआबे दहन लैके ना ऐं करके ते जिथे जो चीज़ फड़कदी पे उत्थे तुसीं ऐं 2 ला लो बिस्मिल्लाह पढ़ के 2 बारी 3 बारी, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लुआबे दहन लाया सी हज़रत अली नूं ते उन्हां दी अख ठीक हो गई थी। सुन्नत रसूल की है ਜਦੋਂ फड़कन लगे ना थोड़ा जिहा ऐं लुआबे दहन लिया के ना इत्थे ऐं ला दित्ता। सही है, फिर देखना इंशाअल्लाह ताला तुहानूं फ़र्क होएगा। बट मुझे बहुत से दोस्त ये भी कह रहे थे, वो मुझे कह रहे थे इमरान भाई आप ना इसको ज़्यादा सोच रहे हैं, आप इसको नफ्सियाती तौर पे सोच रहे हैं, आपने इसको नफ्सियाती तौर पे अपने सर पे सवार कर लिया है जिस वजह से ये फीलिंग आपको ज़्यादा हो रही है, आप इसको सोचना बंद कर दें। अच्छा भट्ट साहब और दोस्तों जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि दोस्तों ये कैसे मुमकिन है कि अगर आपको बॉडी के पार्ट में अनरियलिस्टिक कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि आप कैसे फील ना करें, जब वो आपको होगी तो आपको फीलिंग तो आएगी। तो इसको कुछ लोग ओवर थिंकिंग कह देते हैं, कुछ नफ्सियात का मसला कह देते हैं। तो मैंने एफर्ट भी की डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन मुझसे शायद नहीं हो पा रहा। इसको नफ्सियाती तौर पे लोग कह रहे हैं आप सोच रहे हैं, आप ज़्यादा सोच रहे हैं इसलिए आपको फील हो रहा है, ये बात सही है? असल में ना असीं ते कोई डॉक्टर नहीं है ना कोई स्पैशलिस्ट है, लेकिन साढ़े रोज़मर्रा यार दोस्त सज्जन बेली जिन्होंने यह प्रॉब्लम होती है वो साढ़े नाल डिस्कस करते हैं, फिर वो इलाज भी दसते हैं। तो गल है इस तरह की है कि जिहड़ी यह चीज़ तुसीं कहंदे ना नफ्सियाती तो तद होएगी तुहानूं किसी चीज़ का वहम होए कि चीज़ हो जाएगी मेरे नाल या होंदी कि नहीं। एक चीज़ प्रॉपर आपके साथ वो नाल होंदी पई है, एक चीज़ तंग कर रही है तो वो कोई नफ्सियाती नहीं की गल है, क्योंकि जो तंग कर दी उदों तुसीं बोलदी हो ना कि भाई मैंने चीज़ तंग कर रही है, तो तुसीं डॉक्टर नाल भी रुजू किया, तुसीं अपना ENT दा जिहड़ा स्पैशलिस्ट है उन्हां भी रुजू किया। लेकिन हुण मेरा यह तुहानूं मशवरा हैगा वे कि ENT डॉक्टर ने जो तुहानूं कहा ना तुसीं सिर्फ 1 महीना चुप करके दवाइयां खांदे रहो ते नाले एक्सरसाइज भी कर दो, चिंगम खाओ या सौंफ खाओ, ये ताकि मुंह के जिहड़े मसल ने ना वो तकरीबन इक्को जे हो जाए, इक्को जगह ते आए। हो सकता है ना कोई वड़ भी खा जाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा हुंदा कि नाड़ दे उत्ते नाड़ चढ़ जाती है, नाड़ दे उत्ते जो नाड़ चढ़ती है ना तो वो फिर वापस आने वास्ते ना वो कोई असी हाथ दे नाल तो नहीं करना, वो नैचुरली तौर पर जो वापस आएगी ताकत आएगी तो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। टाइम लगता है, और टाइम लग रहा है। वल जो खाया वल हुण असीं हाथ नाल ते वल नहीं करना है ना, वो तो जो उन्होंने ताकत आ जाएगी ना वो एकदम सीधी हो जाना मैं। तो इस मारे कि ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तुहाडी सेहत भी माशाल्लाह ठीक ठाक है, हर चीज़ ठीक है। भट्ट साहब आपने बहुत अच्छी बातें की और आपकी दुआओं का भी बहुत शुक्रिया। दोस्तों यही वो मोटिवेशन है जो हर इंसान को चाहिए होती है थोड़ी सी एनर्जी के लिए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, बड़ी एफर्ट करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, मेरे अंदर वाकई वो अर्ज नहीं थी आज वीडियो बनाने की। और आपसे जाते जाते मेरी दरख्वास्त ये है दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक तो आपने दुआ लाजमी करनी है और दूसरा ये है कि बस दुआ करें कि मैं जल्दी ये जो चीज़ है ना ठीक हो जाए। और जो भी आपकी राय है इस हवाले से कि आया मैं इसको वाकई नफ्सियाती तौर पे ले रहा हूँ, मैं इसको ओवर थिंकिंग में लेके जा रहा हूँ, या आया ये वाकई इशू है, और अगर ये इशू है तो ये किसी और के साथ भी कभी हुआ है, अल्लाह ना करे कभी किसी के कोई भी मसला है, किसी के सर में भी दर्द हो, तो आपने कमेंट्स में जाके अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। इससे ये होगा कि ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, उस पर से कंक्लूजन निकलेगा तो आप उसको एनालाइज कर लेते हैं कि यार ये इशू है। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
और हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और आखिर में जाते जाते मेरे यार दोस्त हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, कोरिया, चाइना, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से भी ये फिल्म देख रहे हैं वो अपने मुल्क का नाम लिखें और हमारी फिल्म को पसंद करें, शेयर करें। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो जिस प्रॉब्लम को मैं फेस कर रहा हूँ, जो मुझे एंग्जाइटी होती है, बाद का डिप्रेशन भी होता है, तो उससे मैं निकल सकूँ, मुझे कोई अच्छे कमेंट्स, अच्छी राय मिले, कोई अच्छी गाइडलाइन मिले, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाओगे। और मेरे यार दोस्तों में ये है कि सब लोग दुआ मांगन कि जो भी परेशानी है, जो परेशानी मेरे दोस्त यार सज्जन बेली जिथे जिथे रहंदे ने, परेशान ने, बीमार ने, अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है जिस एनर्जी से मैं बात करता हूँ अमूमन।